जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि ये एक अमाउंट ऑफ हीट है और ये फ्यूजन से क्या रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। Heat energy required to change unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point without changing its temperature is called its latent heat of fusion। यानी कि जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी सब्सटेंस के मास को सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, हमने उसको एक अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड करनी है, या वो सब्सटेंस जो है वो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करेगा। जब वो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करेगा तो वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि वो मेल्ट होगा। तो इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, हीट ऑफ मेल्टिंग, या जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, इसकी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पॉइंट जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम करता है। विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब कि हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना। यानी कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम आइस लेते हैं। अगर हम आइस को जो है, हमें पता है कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस है, ठीक है, उसके बाद हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब 37 सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, तो हमने 37 सेल्सियस से फ़र्दर टेम्परेचर चेंज नहीं करना, बिकॉज़ अगर हम फ़र्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड की जगह वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमने अपने जो ऑब्जेक्ट है उसका एक टेम्परेचर सेट कर देना है, जहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, वहाँ से हमने उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना। So different substances have different melting points. However, the freezing point of a substance is same as its melting point. ठीक है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट सब्सटेंस का होता है ना, वो सेम एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि अगर किसी एक टेम्परेचर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो जब हम उसी को रेसिप्रोकल करेंगे तो उसी टेम्परेचर के ऊपर, यानी उसी टेम्परेचर को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रिवर्स फॉर्म के अंदर जो है वो लिक्विड जो है वो स्टार्ट होना हो जाएगा सॉलिड में कन्वर्ट होने को, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज़ कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में फ़र्क है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन असल में वो एनर्जी है दैट रिक्वायर्ड, जो हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट वो ऐसा एक टेम्परेचर होता है, ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पर आके, यानी हमारा स्पेसिफिक टेम्परेचर, जहाँ पर आकर जो सॉलिड स्टेट है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर, तो उसको हम फ्यूजन पॉइंट बोलते हैं या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। व्हेन द प्रोसेस इज़ रिवर्स्ड, व्हेन अ लिक्विड इज़ कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। तो जब यही प्रोसेस को हम रिवर्स करेंगे और यही जो हमारे पास मेल्ट हुई लिक्विड है ये फिर सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जिसको हम इसका जो है वो ये फिर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी बाय कूलिंग। नीचे फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये देखें, जिस तरह हमने मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ा है कि हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा जब इसकी हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि वाटर एक लिक्विड है, इसको जब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ 0 सेल्सियस। तो 0 सेल्सियस जो है ये लिक्विड का, वाटर का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक मैकेनिज़्म हमें दिखाया गया है कि हमारे पास एक ट्राइपोड स्टैंड है, ये इसको ट्राइपोड स्टैंड बोलते हैं, जिसके ऊपर हमने एक बीकर रखा है और उसके अंदर आइस रखी हुई है। नीचे से हमने बर्नर स्टार्ट कर दिया और ऊपर से हमने एक स्टैंड की मदद से थर्मामीटर जो है इस बीकर के अंदर
जो है वो प्लेस कर दिया है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा हम बर्नर से हीट दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर आई जा रहा है। तो जैसे ही हमारी ये सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ रोक देना है, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करना, जो कि हम थर्मामीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर आ सकती है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सॉलिड जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। कुछ केमिकल एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ डिनोटेड बाय AHF। H जो है ये हीट है और नीचे जो स्मॉल f है ये फ्यूजन को शो करेगा। अगर हम इसको केमिकली देखें तो इसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय m। ठीक है, m यहाँ पर जो है हमारे पास मास है। अब चेंज इन हीट डेल्टा QF इज़ इक्वल टू m डेल्टा MHF, यानी जो चेंज इन हीट है वो हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगी। आइस चेंजेस एट 0 सेल्सियस इनटू वाटर, हमने पढ़ा अभी कि आइस जो है वो 0 सेल्सियस में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 3.36 into 10 to the raising power 5 joule per kilogram, that is 3.36 joule heat is required to melt 1 kg of ice into water at 0 Celsius। तो ज़ाहिर सी बात है 0 सेल्सियस के ऊपर जो हमारे पास ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये एनर्जी रिक्वायर होगी जो कि 1 kg आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट करेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।